मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शशम्। मंगलमय मंगले करं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। यह अमूल्य चिंतामणि रत्न के समान यह 7वां अधिकार हमारे समस्त गृहीत मिथ्यात्व का कचरा साफ करने वाला ग्रंथ, और उसमें यह अधिकार सोने पे सुहागा। इस छोटे से अधिकार को पढ़ के और इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ के हमें टोडरमल जी की तो महिमा आती ही आती है। हिम्मत नहीं है किसी की ऐसी बात कहने की, हिम्मत नहीं है किसी की ऐसी शैली के शंका समाधान के द्वारा लोगों के अंतरंग में फैली हुई भ्रांति को जिनवाणी का आधार लेके ऐसे प्रस्तुत करना जैसे कि दो मित्र आपस में बात कर रहे हो, मतलब देखन में छोटे लगे घाव करत गंभीर। ऐसी बात टोडरमल जी ने इस ग्रंथ में लिखी है। उसी बात को निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के अतत्व श्रद्धान रूपी बात बता रहे हैं। पता है सर, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि मतलब आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी उसकी बात का खंडन कर रहे हैं जो नित्य प्रति स्वाध्याय में रत रहता है, जो नित्य प्रति समय लोगों को तत्वोपदेश सुनने का ज्ञान देता है, जो नित्य प्रति समय अपने मुख से जो भी वाणी निकालता है वह जिनवाणी के समकक्ष निकालता है। यह वो व्यक्ति है जिसको संसार के समस्त परद्रव्य हे नजर आते हैं और एक भगवान आत्मा ही उपादेय नजर आता है। उसके अंतरंग में ऐसी मिथ्या भ्रांति फैल जाती है, टोडरमल जी उसका वर्णन कर रहे हैं। पता, राजा को रंग की उपाधि दे रहे हैं। किसको? रंग की। और चोरी छुपे पीठ पीछे नहीं, उसके सामने ऐसे सभा में बिठा के आमने सामने, अरे तू तो रंग है, अपने आप को राजा मान रहा है, अपने आप को प्रजा का संचालक मान रहा है, अपने आप को सम्यक दृष्टि सिद्ध मान रहा है, अपने आप को केवल ज्ञानी मान रहा है। तू पापी है, तू मिथ्या दृष्टि है, तू झूठा है, तेरे को अभी तत्व का श्रद्धान हुआ नहीं। बताओ, है हिम्मत? है हिम्मत किसी में? है टोडरमल जी में। आई बात समझ में? और ऐसे ही लोग विरले होते हैं। क्या होता है? विरले ही होते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए निश्चयाभासी की मिथ्या दृष्टि पने की कि सर्वप्रथम तो पहला कारण बताया कि जो शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है, ये लक्षण। दूसरा कारण बताया द्रव्यादिक तथा गुणस्थान त्रिलोकादिक के विचार को विकल्प ठहराता है। आई बात समझ में? और तीसरा कारण क्या? तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। आज इस तीसरे पॉइंट की चर्चा होनी है। कौन से पॉइंट की? तपश्चरण करने को व्यर्था क्लेश करना मानता है। क्या कहा? तपश्चरण आदि करने को। पृष्ठ क्रमांक 202 पर अपनी यह चर्चा हो चुकी थी। एक बार टोडरमल जी ने यह कही कि अगर तू विकल्प नहीं कर रहा है, आई बात समझ में, शास्त्र अभ्यास जिनवाणी पढ़ने पठन वाचन का, तो क्या कर रहा है? आई बात, क्या कर रहा है? मतलब क्या कर रहा है? पाप कार्य कर रहा है, धर्म कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है? तो बोले नियम से तू पाप के ही कार्य कर रहा है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए
203 नंबर के पेज पर एक नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, तीसरे नंबर का पॉइंट कि क्या कि जो सम्यक दृष्टि पुरुष है वह तपश्चरण को क्रियाकांड मानता है। क्या है? व्रत करना क्रियाकांड है, तप करना क्रियाकांड है ना, अनशन करना क्रियाकांड है, उपवास करना क्रियाकांड है, देव दर्शन करना क्रियाकांड है, देव पूजा करना क्रियाकांड है, शास्त्र स्वाध्याय करना क्रियाकांड है, ध्यान लगाना क्रियाकांड है। ये सब कौन मान रहा है? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, मतलब जिसको सम्यक की प्राप्ति है नहीं, है तो संसारी, और संसारी होते हुए अपने आप को सम्यक के साथ मान रहा है, और उसको ऐसी भ्रांति हो गई है कि वो सम्यक दृष्टि समझने लगा। क्या समझने लगा है? सम्यक दृष्टि। शरारत नहीं होनी चाहिए, जब जिनवाणी रहती है ना तो उसका अपमान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बैठिए, भगवान की तरह बन के बैठो और सुनो। तो अब उस सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात करते हुए टोडरमल जी 203 नंबर के पेज पर सभी उंगली रखेंगे और पढ़ेंगे। हाँ, पहली लाइन पढ़िए अनुपम। हाँ, तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। हाँ, जो सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। आप रुक जाओ। सर्वप्रथम एक वाक्य है कि तथा वह तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। किसकी बात हो रही है? सम्यक दृष्टि की। आई बात समझ में? किसको? सम्यक दृष्टि की बात हो रही है, जो अपने आप को माने हुए। अब जरा मैं इस सभा में बैठे सभी व्यक्तियों से पूछ रहा हूं, क्या आपको भी जिनवाणी पढ़ के ऐसी थोड़ी सी हवा लग गई है क्या? आप इतनी सभा में बैठे हुए पर्युषण पर्वों के बीच में उत्तम तप ज्ञान इतने धर्में आते हैं, 10 धर्मों की बात चलती है, और संसार में समस्त जीव व्रताधिक करते हैं, उपवास करते हैं, संयम से रहते हैं, एकासन करते हैं, है ना, विविक्त शय्यासन करते हैं। तो क्या आप लोग भी उन क्रियाओं को क्रियाकांड मानते हैं? ये बात किसकी हो रही है? जिन्होंने शास्त्र स्वाध्याय करके अपने आप को केवल आत्म ध्यान में लगा रखा है, और संसार में जितने भी व्रत संयम उपवास आदि हैं ये सब क्रियाकांड है, ऐसी भ्रांति जिनको फैल गई। आई बात समझ में? कहते हैं कि वहां तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है ना। क्या ऐसी हवा हमारे अंदर भी आ गई है क्या? कोई व्यक्ति एक आसन करे, अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। कोई व्यक्ति अगर दिन में एक भी आहार ना ले, अभी तुम्हारे दिन ही क्या है। ये अभी कोई व्रत करने के दिन है? अभी तो तुम 15 साल के बच्चे हो, अभी तो तुम 20 साल के बच्चे हो, अभी तुम्हें व्रत करना कार्यकारी नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये निश्चयाभासी जो शास्त्र स्वाध्याय करके बोला। अब वो ये कहता है कि नहीं मम्मी, व्रत संयम शटावश्यक तो श्रावक के कर्तव्य हैं। अरे श्रावक के कर्तव्य हैं, लेकिन वो दूसरी दशा में होते हैं, अभी कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने उसकी बात को झुटला दिया। आई बात समझ में? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। क्या कहा? मोक्ष मार्गी जो जीव होते हैं उसकी परिणति संसार से उल्टी चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारे जो दिगंबर मुनिराज हैं, इनकी परिणति हमसे उल्टी है कि नहीं? कैसे? बोले आप पूरी रात सोते हो, वो अंतर्मूर्त नींद लेते हैं। आप 2 टाइम आहार करते हो, वो 1 टाइम आहार करते हैं। आप सवस्त्र संसार में विचरण करते हो, वो निर्वस्त्र संसार में विचरण करते हैं। आप नित्य प्रति समय संसार और परिग्रह इकट्ठे करने में अपनी पुरुषार्थ लगाते हो, वो समय ज्ञान ध्यान तप में अपना पुरुषार्थ लगाते हैं। आप संसार का परिग्रह इकट्ठे करने में, दुकानदारी करने में अपना समय व्यतीत करते हो, वो केवल अपना स्वाध्याय और संयम में रहने में समय व्यतीत करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि आपकी परिणति और उनकी परिणति उल्टी है कि नहीं? जस्ट विपरीत उल्टी, बताओ है कि नहीं? आप भोजन व्यंजन आदि में पंचेंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति रूप भोजन करते हो, और वो एकासन करके षड रसों का त्याग करके इंद्रियों के भोगों से विरक्ति लेके आहार करते हैं। उल्टी परिणति है कि नहीं? तो ये विरली परिणति है ना। क्यों हमारे लिए विरली परिणति दिख रही है? क्योंकि वो मोक्ष मार्गी है। कौन से मार्गी है? जोर से बोलेंगे सभी। मोक्ष मार्गी है। और हम कौन से हैं? संसार मार्गी। आई बात समझ में? कौन से मार्गी हैं? संसारी। हम संसारी है ना, संसार मार्गी हैं। अब एक व्यक्ति हम सभी सभा में बैठा हुआ ऐसा है मम्मी, कैसा है एक व्यक्ति
जिसने 10 शास्त्र पढ़े और 10 शास्त्र पढ़ के, द्रव्यानियों के ग्रंथ पढ़ के एक भगवान आत्मा ही अपना है, बाकी संसार का कोई भी द्रव्य अपना है नहीं। समस्त संसार की क्रियाकांड जड़ और जड़ से संबंधित सारी क्रियाएं जड़ की होती हैं, आत्मा की नहीं होती। ऐसा सिद्धांत उसने अंतरंग में बिठा लिया। अब क्या कह रहा है कि बोले भोजन आदि करना या ना करना ये जड़ की क्रिया है, आहार करो या ना करो ये जड़ की क्रिया है, पंचेंद्रिय भोगों के प्रति नाना प्रकार के व्यंजन करो और ना करो ये जड़ की क्रिया। संसार के समस्त कार्य इस शरीर की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है। इसलिए क्या बोले ये सब कार्यों में धर्म मानना वृथा है। कैसी हवा लग गई इसको ये लग गई जिनवाणी का पठन पाठन करना वृथा है? भगवान की जिन पूजन मस्तकाभिषेक करना वृथा है। इसको क्या लग गया है? व्रत उपवास साधक संयम करना वृथा है। क्यों? क्योंकि ये तो जड़ की क्रिया है। आप एक टाइम भोजन करोगे तो शरीर को करोगे, और शरीर तो जड़ की क्रिया है, अंतश जड़ की क्रिया है ना। और जड़ की क्रिया से आत्मा का धर्म कैसे होगा? इसने ये बात अपने अंतरंग में प्रकटा ली और क्या मानने लगा कि ये सब कार्यकारी नहीं है। तो कहता है मोक्ष मार्गी होने पर तो मोक्ष मार्गी है ना, ये जीव बिरला, ऐसा बिरला जीव कि जो संसार में मां की कोख से जन्म लेके, है ना, जैसे आप लोग समस्त लोगों ने जन्म लिया है वैसे ही उसने भी जन्म लिया है, लेकिन उस संसार की असारता पूर्व उसको बीतरागता नजर आई है और बीतरागता नजर आके वह धर्म मार्ग पर जुड़ गया है, मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। आई बात समझ में? अब जब मोक्ष मार्ग पे चल रहा है, मां, पिता, स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, ग्रह, नौकर, कर्मचारी, राजा, रानी, साम्राज्य सब उसको अपनी ओर खींचने के लिए लगा पड़ा। आई बात समझ में? और वो क्या कह रहा है? ये मेरे नहीं है, मेरा तो कोई अलग ही रास्ता है। आई बात समझ में? और सुनो अम्मी, जिस रास्ते पर वो चलना चाह रहा है, जिस वीतरागता के रास्ते पर उसको श्रद्धान हुआ है और अपने अंतरंग में अंतर्द्वंद्व चल रहा है उस वीतरागता के रास्ते पर चलने के लिए, उस वीतरागता के रास्ते पर चलने के लिए एक भी व्यक्ति उसके सामने नहीं खड़ा है जो उससे ये कह सके आओ मेरे साथ चलो। और जिस रास्ते पर चलना नहीं चाह रहा है मोह राग देश रूपी परिणामों के प्रति, उस रास्ते पर चलने के लिए उसके सामने साम्राज्य खड़ा है कि तू वीतराग रास्ते पर नहीं संसार के रास्ते पर जा। अब ऐसे में वह व्यक्ति अपने अंतरंग में संसार की क्षण भंगुरता देख के वीतरागता के मार्ग पर चलता है दुनिया से लड़के, तो बताओ वो धर्मात्मा है कि नहीं? वह मोक्ष मार्गी है कि नहीं? वह स्वाध्यायी है कि नहीं? बताओ। है? घर, परिवार, स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, जायदाद, घर, वैभव, राज, काज, साज, समाज सब को छोड़ के किस रास्ते पर जा रहा है? मोक्ष मार्ग। और वहां कोई नहीं कहने वाला छिंगली पकड़ के आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए मुनि धर्म अंगीकार कराऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग लेके जाऊंगा। है कोई? है कोई? तो कहते हैं कि देखो भाई ये रास्ता उल्टा है, उल्टा है रास्ता। पता ये पता किसकी गलती है? ये जैन व्यक्ति जो आपस में रहते हुए संसार में अगर कोई व्यक्ति है ना होटलों आदि में भोजन कर रहा है और उसका त्याग करके नियम ले ले कि मैं होटलों आदि में भोजन नहीं करूंगा, तो पता उससे क्या कहते हैं? अच्छा यही कहते हैं ना, अच्छा वृत्ति हो गए हैं, दिन भर अनछने पानी का उपभोग कर रहा है और छना पानी ग्रहण करने लगे। अच्छा अब लट्ठा के कपड़ा लेके घूमोगे तुम तो? ये कौन? ये अजैन नहीं, ये जैन में रहने वाले एक घर का श्रावक, घर में रहने वाले लोग। अच्छा अब एक बेटा प्रवचन में ये सुनता है कि माँ मुझे रात्रि भोजन नहीं करना, और वो माँ से ये कहता है अच्छा 4 बातें सुन के पंडित बनना है तुम्हारे लिए, हैं? अभी खाओ चलो। ये कौन कर रहा है? ये जैनी। मतलब अगर वो व्रती रहे, उपवासी रहे, नियम से चले, रात्रि भोजन ना करे, छना हुआ जल ग्रहण करे, नित्य प्रति स्वाध्याय करे, मस्तकाभिषेक करे, जिनेंद्र भगवान की 2 घंटे पूजन करे, स्वाध्याय करे, तो उस व्यक्ति को एक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए एक SC ST का कोटा दे देते। कैसे? कैसा कोटा? साइड वाला कोटा। ये हम लोगों की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम उन लोगों की उसकी तरह नहीं है कि वो हमारी तरह नहीं है? बताओ जवाब दो। वो व्यक्ति है ना, वो आप लोगों की तरह नहीं है
कि आप लोग उसकी तरह नहीं हो, आप लोग उसकी तरह नहीं हो, मतलब आप लोग उसकी तरह नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसने जिनवाणी सुन के, जिनवाणी की बात श्रद्धान करके अपने अंतरंग में व्रत संयम उपवास आदि से रहने में अपना धर्म मान रहा है, तो यह कार्यकलाप उसके जीवन आचरण में आ रहा है और वो इस कार्य को कर रहा है, और हम उसकी बातों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसके समान हम नहीं है। पता है किसकी अवहेलना है? ये हमारे जिनवाणी की अवहेलना है, ये हमारे गुरुओं की अवहेलना है, ये हमारे तीर्थंकरों की अवहेलना है, ये हमारे सद् भगवान की अवहेलना है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हम जैन है ना, और जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके कहे हुए वचनों के अनुसार चलते हैं, तो वचन तो यही कहते हैं। बताओ कौन से शास्त्र में लिखा अनछना पानी पीना? कौन से शास्त्र में लिखा रात्रि भोजन करना? कौन से शास्त्र में लिखा? अगर ये नहीं लिखा और हम कर रहे हैं, मतलब हम जिनवाणी की बात नहीं मान रहे हैं, सीधी सी बात। तो समझ लो कि हम उस व्यक्ति के समान नहीं है। और क्या होता है, दोस्त अपने दोस्तों के बीच में उसकी दोस्ती खत्म कर देते। समाज उसको एक उपाधि देकर नेगलेक्ट कर देता है। घर उसको एक वृत्ति श्रावक समझ के हर प्रकार की क्रियाओं से विरक्त कर देता है। उसको एक साधु सन्यासी की तरह माना जाता है, जबकि जीवन तो यही है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। मम्मी, चाहिए क्या मतलब है ये चाहिए का? अरे तू सम्यक दृष्टि अपने आप को मान रहा है और तू पंचेंद्रिय भोगों में विरक्त है, और विरक्त होते हुए शास्त्र स्वाध्याय करके तू भगवान आत्मा ही कार्यकारी है, उस कोई कार्यकारी नहीं, ऐसा मान के तू व्रत भी नहीं कर रहा है, तू अनशन भी नहीं कर रहा है, तू अनशना जल का त्याग भी नहीं कर रहा है, तू रात्रि भोजन भी कर रहा है, और ये कह रहा है कि अरे इन सब छोड़ने से कोई काम नहीं बनता। तो कहते हैं कि देख भाई, सम्यक दर्शित की उपाधि अगर तेरे को प्राप्त है और तू सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है और तू ये चाहता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो तेरे आचरण में ये दशा दिखनी चाहिए। तो कहते हैं देखो, मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। आई बात? संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग देश होता है। यहां पर क्या कहो? संसारी लगा लो। अब संसारी लगा लो मतलब मैं लगा लो, हम सभी संसारी हैं। तो ये टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, आखिर हम आपके लिए संसारियों के गुण बताएं तो संसारी के गुण ऐसे होते हैं कि इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता। इष्ट सामग्री से, अनुजा इधर बैठिए, इष्ट सामग्री से प्रेम होता है और अनिष्ट सामग्री से द्वेष होता है। जो सामग्री हमें पसंद आती है हम उससे प्रेम करने लगते हैं, और जो सामग्री हमें पसंद नहीं आती हम उससे द्वेष करके छुड़ाना चाहते हैं। ये सब संसारियों के लक्षण है कि नहीं? बताइए। मुनिराज के लिए अगर अंतराय आ जाए तो श्रावक के प्रति द्वेष करते हैं, आहार के प्रति द्वेष करते हैं, उस दिन स्वाध्याय संयम व्रतादिक आदि कार्यों में द्वेष करते हैं? बोले नहीं, क्योंकि दोनों की परिणति अलग ही है। एक मोक्ष मार्गी है और एक संसार मार्गी है। संसार मार्गी का कर्तव्य परद्रव्य को कर्ता धर्ता मानकर उस पर राग द्वेष करना, और मोक्ष मार्गी का कर्तव्य परद्रव्य को कर्ता धर्ता नहीं मानकर सहज रहना। क्या रहना? सहज। जवाब दिया, सहज रहना। तो कहते हैं कि देखो, संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, और इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। किसके? किसके अर्जित? किसके? क्यों जिनवाणी? किसके नहीं होना चाहिए? हाँ, क्या बता रहा हूं? ये होता उधर नीचे रखो, नहीं रखो, तो सुनो, ध्यान से सुनो। देखो जवाब, संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है ना, और इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर सम्यक दृष्टि की बात चल रही है और उसको राग द्वेष नहीं होना चाहिए। ये नियम है कि नहीं? अब कहते हैं कि वहां राग छोड़ने के अर्थ, मतलब राग छोड़ने के लिए इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है। कौन होता है? सम्यक दृष्टि। देखो क्या होता है, सम्यक दृष्टि जो पुरुष होता है वो दिन भर में जो भी कार्यकलाप करता है उसमें पंचेंद्रियों के प्रति हमारी आसक्ति ना हो। सोने, उठने, बैठने, खाने, पीने, ओढ़ने, पहनने में हमारी पंचेंद्रिय के प्रति आसक्ति ना हो। जो भी कार्य रहे सहज रूप से रहे।
हमारे कारण किसी को तकलीफ ना हो या हमारे भोजनादिक बनाने के कारण जीवों की हिंसा ना हो, ऐसे वह नित्य प्रति समय कार्य करता है। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि देखो, उसका सम्यक दृष्टि का काम केवल नित्य प्रति समय 24 घंटे राग छोड़ने का होता है। राग छोड़ने का, राग छोड़ने का। और क्या बोले? द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अंसन आदि को अंगीकार करता है। हाँ देखो क्या कर, देखो राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है। आई बात समझ में? देखो क्या होता है, हम जब नियम लेते हैं ना, तो हमें जो वस्तु सबसे ज्यादा फेवरेट है उसका हम कभी नियम नहीं लेते। हम किसका नियम लेते हैं? जो वस्तु उपलब्ध नहीं होती, जो हम कभी नहीं खाते, या जैसे बोले एक हरी सब्जी का त्याग करो, पंडित जी बोले क्या? करेले की छोड़ दी। क्यों भाई करेले की क्यों? अरे कौन सा छोड़ दी? क्यों भैया? सेवे छोड़ दी। क्यों भैया? अरे क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये आपके पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति छूटी क्या? सब्जी के प्रति 1% भी आपके लिए ऐसा भाव हुआ कि अरे अहो, इसके कारण मैं इन तृष्णा के कारण अपनी माँ को परेशान करता हूँ, अपने बीवी को परेशान करता हूँ, अब वो मेरे से स्वतंत्र रहेगी और जिनवाणी की आत्माराधना करेगी और मैं भी अपनी आत्माराधना करूंगा, इसलिए आज हे पत्नी देवी मैं तुम्हें उस सब्जी से स्वतंत्र करता हूँ। ऐसे व्यवहार, ऐसे विचार आते नहीं आते, क्योंकि हम संसारी हैं, हम संसारी हैं। और जो मोक्ष मार्गी होता है वो इससे बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। वो विपरीत ऐसा होता है कि हे माँ, अगर आपको भोजन बनाने में, हे पत्नी अगर आपको भोजन बनाने में, इष्ट सामग्री बनाने में समय व्यतीत हो रहा है, तो मैं 4 सब्जियां लेके एक सब्जी का नियम लेता हूं। एक सब्जी में भी 60 रसों से त्याग पूर्वक नियम लेता हूं। रोटी भी है ना, आपको कम से कम समय लगे उस समय में भोजन बन जाए और दोनों जन भोजन करके अपना समय शास्त्र स्वाध्याय में लगाएं, इसलिए उतना भोजन कर रहा हूं। ये क्या है? बोले ये काम है रागादिक छुड़ाने के अर्थ सामग्री, इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है। होता है कि नहीं? होता नहीं। अब देखो, एक भोजन कराने में हर्षित कितना विकल्प होता है। गेहूं लेके आओ, धो, सुखाओ, है ना, एक बोरी 4-4 दिन तक सुखाओ, फिर उनके लिए इंतजाम से रखो, साल भर के लिए रखो, फिर पीसो, फिर मर्यादा के साथ पीसो, हफ्ते में 3 दिन पीसो, है ना, उसमें कीड़े ना पड़ जाए उसको, फिर उसनो, फिर रोटी बनाओ, है ना, कितना समय जाता है। इतने सब सज्जनों में भी जो बैठे हुए हैं श्रावक, ये सब कार्य महिलाएं करती हैं कि नहीं? महिलाएं। और महिलाओं का पेट तो हमसे भी छोटा होता है। हम 6 रोटी खाएं तो महिलाएं 2 रोटी खाती हैं। फिर भी हमारे कारण वो इतना संघर्ष करती हैं। मतलब अगर उनको जिनवाणी के प्रति आत्माराधना में प्रेम है और वो हमारे निमित्त से आत्माराधना नहीं कर पा रही है, तो उसका दोष किसके लिए लग रहा है? हमारे लिए लग रहा है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हे माँ, हे पत्नी, जितना समय तुम संसार के कार्यों में लगा रही हो, उससे अधिक समय मैं आपके लिए जिनवाणी की आराधना में लगाऊं, उसको पढ़ने, सुनने, सुनाने में आपका समय व्यतीत करूं। हे माँ, हे पत्नी, साल भर 365 दिन तुम भोजन बनाती हो और तुम जिनवाणी नहीं पढ़ पाती हो, तो मैं तुम्हारे लिए 20 दिन के शिविरों में लेके जाता हूँ। वहां भोजन आदि की व्यवस्था रहेगी और सुबह 4 घंटे, दोपहर में 4 घंटे, शाम को 4 घंटे तत्व आराधना सुनने को मिलेगी और तुम भोजन बनाने के कार्यों से निवृत्त होके आत्माराधना में मन लगाओगी। इसलिए चलो मैं शिविरों में ले चलता हूँ। ऐसे भाव आते आते भाव। बोले हम संसारी और वो मोक्ष मार्गी। देखो कितना अंतर रहता है, उसकी सोच अलग रहती है, विपरीतता अलग होती है हर प्रकार से। तो कहते हैं कि उसके जितने भी कार्य होते हैं ना पापा, सब कार्य रागादिक छुड़ाने के अर्थ ही होते हैं। राग ना हो जाए, उत्पन्न ना हो जाए राग। मैं तुम्हें बताऊं, युगल जी भाई साहब को जब उनके घर से एक विद्वान जो मंदिर लेके जाता था नित्य प्रति समय, और उसको मंदिर ले जाते थे युगल जी को, और घर पे छोड़ने जाता था, तो युगल जी भाई साहब को उसके प्रति बहुमान आता था, बहुत ज्यादा बहुमान आता था कि ये जिनवाणी की सेवा कर रहा है ना, ले जाने का कार्य। तो उनको उसके प्रति राग आने लगा। तो युगल जी बाबूजी ने उसके लिए रास्ते में ही छोड़ना बंद कर दिया, रास्ते में ही छोड़ देते थे उसके लिए।
बोले क्यों 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 नहीं, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मुझे तेरे के प्रति राग उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? राग। मतलब मैं ऐसे कार्य उपलब्ध करूं कि किसी वस्तु के प्रति इष्ट समझ के उसके 1% भी राग भाव उत्पन्न ना हो जाए। आई बात समझ में? राग भाव, सहानुभूति भाव, राग भाव, परिणाम ऐसे कि अरे ये बालक तो बहुत अच्छा है। तो कहते हैं ये सम्यक दृष्टि का कारण है। वहां राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है, और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अंशन आदि को अंगीकार करता है। क्या करेगा अन्य? इधर बैठो, इधर। क्या अर्थ करेगा? क्या अर्थ, क्या अंशनादिक कार्य करेगा? एक समय भोजन करेगा, है ना, एक समय भोजन करके अपना काम आत्माराधना में लगाएगा। तो कहते हैं राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री, द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अंशनादि को अंगीकार करता है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष ना हो। देखो क्या, बहुत तब तो बात कहा टोटरमल जी ने, क्या कहा? स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो, स्वाधीन रूप से, है ना, ऐसा साधन हो तो क्या हो? बोले पराधीन। राग और द्वेष तो पराधीन है ना। मैं आपके लिए बताता हूं, बोल रहा हूं, दुखी होने के लिए क्या चाहिए, और परद्रव्य को संयोग प्राप्त करके इष्ट सुखी होने में क्या चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए। ये हुआ, और ये होते ही आपके राग द्वेष रूप परिणाम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपके अंतरंग में स्वाधीनता नहीं है। आपके अंतरंग में ज्ञेयों की महिमा ज्यादा है, और जो ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान है उसकी महिमा कम है। तो क्या कहा? अमूल्य चिंतामणि रत्न स्वयं के पास होते हुए संसार के कंकड़ पत्थरों में अपना उपयोग लगा के उसको उपयोगी मान लिया। ऐसे ही हुआ कि नहीं? ऐसे ही हुआ कि नहीं? ये क्या कहलाते हैं? संसार के परद्रव्य, संसार के परद्रव्य। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान किसका है? मेरा, स्वयं का। तो उस ज्ञेय की जो महिमा आई वो ज्ञेय की आई कि अपने ज्ञान की आई? ज्ञान की आई। और ज्ञान की महिमा को महिमा ना जान के ज्ञेयों की महिमा को जान लेता है यह जीव संसारी। कहते हैं कि देखो, स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष ना हो। अब आ जाए हमारी बात पक्की है, जिनवाणी के प्रति हमारी श्रद्धा पक्की है। परद्रव्य मुझे कभी हंसा और रुला नहीं सकता। अब कोई भी वस्तु हमारे सामने आ जाए, आ जाने दो, मैं तो सहज हूं, आ जाने दो कोई वस्तु। तो कहते हैं कि देखो, स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष ना हो। सो होना तो ऐसा चाहिए, परंतु तुझे अंशनादिक से द्वेष हुआ, इसलिए उसे क्लेश ठहराया। किसको? सम्यक दृष्टि को। क्या कहा? अरे व्रत करेंगे ना तो शरीर दबेगा, है ना, नाम भी बोलने लगा, काय क्लेश, अंशनामोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विवित्त शय्यासन काय क्लेश है। काय क्लेश कहता ना, अरे तप करने से शरीर काय में, शरीर को क्लेश पहुंचता है, दुख पहुंचता है, इसलिए मैं ये कार्य नहीं करूंगा। तो टोटरमल जी कह रहे हैं कि देखो भाई, सो होना तो ऐसा चाहिए, परंतु तुझे अंशनादिक से द्वेष हुआ, व्रत करने से, है ना, द्वेष हुए एकासन करने से, इसलिए उसे क्लेश ठहराया। जब यह क्लेश हुआ तब भोजन करना सुख स्वयं ठहरा। सीधी सी बात। अगर आप एक टाइम भोजन नहीं कर पा रहे हो तो दो टाइम भोजन करने में सुख मान रहे हो, सीधी सी बात, और अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहे हो। सही बात क्या? अगर आप भगवान का अभिषेक करने नहीं जा पा रहे हो तो उस समय आप सो रहे हो, तो मतलब भगवान का अभिषेक कष्ट कहलाना और सोना सरल कहलाना, यही बात हो गई ना। और नाम क्या रख रहे हो? सम्यक दृष्टि। तो कहते हैं इसलिए उसे क्लेश ठहराया। जब यह क्लेश हुआ है तब भोजन करना सुख स्वयं ठहरा, वहां राग आया। सो ऐसी परिणति सो संसारियों के ही पाई जाती है। तूने तो मोक्ष मार्गी होकर क्या किया? अब बताओ क्या अंतर रहा संसारी में और मोक्ष मार्गी में? यही होता ना। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं। हमारे इस संसार में
धार्मिक व्रती व्यक्तियों को घर में रहते हुए कई लोग ढोंगी की उपाधि से तजुब दे देते थे। क्या दे देते थे? क्या बोल देते हैं? ढोंगी। क्यों बोल देते हैं? कि देखो, जब वो शास्त्र स्वाध्याय पढ़ रहे थे और सुन रहे थे तो वो शास्त्र सभा में वो भी बैठे हुए थे और वो भी बैठे हुए थे, और उस सभा में बैठे बैठे एक व्यक्ति ने अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लिया और वो व्रती श्रावक की तरह अपना कार्य करने लगा। लेकिन उन श्रावकों को ये पता है कि इसके गुण तो उस सम्यक दृष्टि पुरुष से मिल ही नहीं रहे, और ये कार्य नाटक वैसा कर रहा है, तो उसके लिए एक उपमा दे दी जाती है ढोंगी। टोडरमल जी यही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देख, वहां राग आया सो ऐसी परिणति तो संसारियों की पाई जाती है, तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया? तुम भी वही जाति को है? यदि तू कहेगा कितने ही सम्यक दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करते। अब देखो टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया, और टोडरमल जी अब टोडरमल जी ने के सामने जो शंकाकार बैठा है उसने भी ग्रंथ पढ़े, और ग्रंथ पढ़ती हुए वो कह रहा है कि देखो भाई, कितने भी सम्यक दृष्टि ऐसे हैं जो तप नहीं करते हैं। अब मुझे आप बताओ, त्रियंच पर्याय में कितने ही ऐसे जीव हैं जो सम्यक दृष्टि हैं? नारकी कितने ही ऐसे जीव हैं जो सम्यक दृष्टि हैं? 5 इंद्रियों में ऐसे कितने ही जीव हैं जो सम्यक दृष्टि हैं? स्वर्ग गति में ऐसे कितने ही जीव हैं जो सम्यक दृष्टि है? आई बात समझ में? अब शंकाकार ने यह प्रश्न उठाया कि इतने संसार में इतने अनंत अनंत सम्यक दृष्टि पुरुष हैं, वो तो तप नहीं करते, वो तो अंश नवमोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग काय क्लेश विविक्त शय्यासन आदि कार्य नहीं करते है ना। तो देखो टोडरमल जी जवाब देते हैं, प्रश्न बहुत सही है सर्व प्रकार से। हर्षित, आप प्रश्न उठा सकते हो। क्या उठा सकते हो? कि पंडित जी कि केवल संसारियों के लिए ये व्रत संयम उपवास आदि कार्यकारी है। मैंने कहा हाँ है। तो मुझे बताओ, कई देव हमारे सौरभ सब इंद्र लोग हैं, ये कल्प वृक्ष के सामने वो करते हैं, उनके तो व्रत वैसे ही चलते रहते हैं। 6 महीने के समय में एक बार आहार करने का भाव आता है और विचार करते हैं और कंठ से अमृत झर जाता है उनके, तो उनका तो व्रत संयम उपवास वैसे ही चल रहा है, तो हमें अलग से करने के लिए क्यों कहा? तो कहते हैं कितने ही सम्यक दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करते। अब जवाब देते हैं टोडरमल जी, ध्यान से सुनना, जब ग्रंथ पढ़ो एक लाइन जरा उत्तर हर्षित पढ़ के सुनो। हाँ, हर्षित पढ़ के सुनाएगा। कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, आराम से कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, हाँ, परंतु श्रद्धा में तो तप को भला जानते हैं, हाँ, और उसके साधन का उद्यम रखते हैं। हाँ, अब देखो क्या कह रहे हैं, देखो टोडरमल जी ने जवाब दिया, देखो कारण विशेष से तप नहीं हो सकता। क्या होता है? एटमॉस्फेयर नहीं है। आपके लिए जैन धर्म, जैन कोल, जिनवाणी सब मिली हुई है। तपश्चरण करने के लिए है ना, कार्य करने वाली स्त्री और धर्म के प्रति अनुरागी मां मिली हुई है, और आपको धर्म मार्ग पर लगाने के लिए नित्य प्रति समय आपका समाज मिला हुआ। अब तो सब कुछ है ना, अब तो कर सकते हो, अब तो सबको कर चुके। अब एक चीज ये जंगल है, जिनवाणी नहीं है, जिन शास्त्र नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जैन कुल नहीं है, हमारे लिए कोई तपश्चरण आदि का कार्य कराने का क्रियाकलाप नहीं बता रहा है, और अंतरंग में हमारे भीतराग भावों की श्रद्धा है। अब क्या है? ज्ञान का क्षयोपशम कम, सामग्री कम, उपलब्धता कम, नियम कम, जानकारी कम है तो नहीं, श्रद्धान तो एक ही है ना। यहां सब कुछ होते हुए आप नहीं कर रहे हो, और यहां कुछ भी ना होते हुए श्रद्धान तो बराबर पक्का है। आई बात समझ में? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज जंगल में विचरण करके निरंतर प्रति समय आत्माराधना करते, उनके पास समाज है, उनके पास मंदिर है, उनके पास जिनवाणी है, उनको सोने के लिए गद्दे हैं, उनके लिए व्रत संयम उपवास आदि करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन आदि हैं, नहीं है। आपके पास तो सब है, अब उनके पास नहीं है और श्रद्धा पक्की है, और आपके पास सब कुछ है और श्रद्धा है नहीं। बात समझ में आ रही? टोडरमल जी कहते हैं देखो, कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, परंतु श्रद्धान में तो तप को भला जानते हैं। क्या जानते हैं? श्रद्धान में तो तप को भला तप को भला जानते हैं। क्या कहा? तप को भला जानते हैं।
कभी कभी ट्रेन में 12-12 घंटे का सफर हो, 13-13 घंटे का सफर हो, और एक बोतल पानी हो और आधी बोतल गिर गया और हमारे लिए तकलीफ हो रही है, और आजू बाजू कोई व्यक्ति बैठे और उससे हमने जल ग्रहण किया और छान के पी लिया, और समय अवधि तक ऐसा कि हमने 5-10 मिनट लेट पी लिया, तो हमारा तो नियम का उल्लंघन हो गया कि नहीं हुआ? ऐसा हम विचार करेंगे कि नहीं हो गया नियम का उल्लंघन? कहते हैं कि अगर श्रद्धान में, क्या कहा, श्रद्धा में तप को भला जानते हो, तो अगर थोड़ा सा नियम का उल्लंघन भी हो जाए तो श्रद्धा तो हमारी पक्की रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? श्रद्धा तो पक्की होनी चाहिए। तो देखो, और उसके साधन को उद्यम रखते हैं, है ना? कौन कौन? सम्यक दृष्टि। तो कहते हैं कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, परंतु श्रद्धान में तो तप को भला जानते हैं और उसके साधन का उद्यम रखते हैं। तुझे तो श्रद्धान यह है कि तप करना क्लेश है। हर्षित, यहां पर पता क्या पॉइंट है? मतलब देखो, तुमने जिनवाणी पढ़ के एक सिद्धांत बना लिया कि तप करने में क्लेश होता है, बस। अब क्या, सब प्रकार के साधन जुटने पर भी तुमसे कोई बोले कि रात्रि में पानी छोड़ दो, बोले तप करने से क्लेश होता है। तुमसे ये बोले रात्रि भोजन बंद कर दो, तुम जवाब दो तप करने से क्लेश होता है। तुमसे कहे कि भैया एक टाइम आहार लो, बोले तप करने से क्लेश होता है। बोले नियम ले लो अभिषेक करने का, बोले तप करने से क्लेश होता है। ये नियम बना लिया आपने। क्या बना लिया? नियम। क्या ना, तुझे तो यह श्रद्धान है, मतलब तेरे श्रद्धान में ये दृढ़ हो गया कि हम शरीर संबंधित कोई भी धर्मानुराग रूपी कार्य करेंगे तो वो काय क्लेश में आ जाएगा। ऐसा तेरे को श्रद्धान हो गया। अब क्या किया तूने? जब श्रद्धान हो गया तो तूने व्रत बंद कर दिए, वे उपवास बंद कर दिए, रात्रि भोजन बंद कर दिया, रात्रि भोजन करने लगा, बिना छना जल ग्रहण करने लगा, सर्व प्रकार के ऐसे कार्य करने लगा कि अगर हम नियम से चले तो लोग ये करेंगे तो कि तू तप कर रहा है, और तप करना तो क्लेश। क्लेश मतलब दुख, कष्ट, क्लेश, है ना? कहते हैं तथा तब तो तेरे उद्यम नहीं है। उद्यम मतलब संघर्ष नहीं कर रहा है, तू मोक्ष मार्गी नहीं है, भगवान के प्रति तेरा अनुराग नहीं है, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। तू केवल ये जवान से बात बोल रहा है, आचरण में तू प्रदर्शित नहीं कर रहा है ना, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। तीर्थंकर से बलि जिनकी नहीं चली, तो अब क्या करिए? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। तो कहते हैं कि देखो तेरे तथा तब को तेरे उद्यम नहीं है, इसलिए तुझे सम्यक दृष्टि कैसे हो? मैं नहीं मानता कि तुझे सम्यक दर्शन। अब देखो फिर वो कहता है, हर से जवाब सुनना बहुत स्पष्ट तरीके से। हाँ, मतलब टोडरमल जी के जवाब और प्रश्न तो बिल्कुल ऐसे देते हैं सटीक, उसके मुंह बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी मुंह बंद नहीं होता। पता कहते रुको, अब बताओ, शास्त्र में तो ऐसा कहा है कि तप आदि का क्लेश करता है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है। क्या कहा? शास्त्र में ऐसा कहा है, तप आदि का क्लेश करता है, क्लेश है ना, क्लेश करता है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं। योग सार में आचार्य योगेंद्र देव ने कहा, निज आत्मा जाना नहीं और पुण्य ही करता फिरे। क्या कहा? निज आत्मा, सभी बोलेंगे, निज आत्मा जाना नहीं और पुण्य ही करता फिरे, सिद्धत्व को पावे नहीं संसार में फिरता रहे। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य योगेंद्र देव ने अपने योगसार के ग्रंथ में ये गाथा लिखी है, हिंदी अनुवाद बोला है मैंने प्राकृतिक भाषा में। क्या कहा उसमें कि देखो निज आत्मा जाना नहीं, और क्या कहा? पुण्य ही करता रहे। ये बात उसने प्रस्तुत की। किसने? वो शंका करने वाले व्यक्ति ने कि देखो भैया, मैंने योगेंद्र देव का योगसार ग्रंथ पढ़ा है, और योगसार के ग्रंथ में योगेंद्र देव ने ये कहा है कि पुण्य का काम, व्रत करना, उपवास करना, अभिषेक करना, पूजादिक करना, दान देना, धर्म करना, ध्यान करना, ये सब कार्य पुण्य के कार्य हैं, है ना, पुण्य के कार्य हैं। क्या कहा? निज आत्मा जाना नहीं और पुण्य ही करता फिरे, तो इसलिए मैंने पुण्य करना बंद कर दिया और निज आत्मा का ज्ञान करना चालू कर दिया। क्यों 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 क्यों?
सिद्धत्व को पावे नहीं और संसार में रुलता रहे। योगेंद्र देव ने मुझे पर्सनली कॉल करके ये कहा था कि देख तेरे को सिद्ध बनना है ना तो ये पुण्य करना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि पुण्य करने से संसार बढ़ता है और आत्मा आराधना करने से मोक्ष मार्ग बढ़ता है। पर्टिकुलर बिल्कुल ऐसा कॉल किया है मुझे योगेंद्र देव ने ग्रंथ पढ़ने के बाद कि मुझे संसार के सारे व्रत संयम उपवास आदि हे नजर आने लगे और निजात्मादि परम उपाधि नजर आने लगा। फिर योगेंद्र देव की गाथा प्रस्तुत करके उनको भावार्थ देके वह शंकाकार प्रश्न कर रहा है कि शास्त्र में ऐसा कहा है तप आदि का करना क्लेश कहता है और ज्ञान बिना सिद्धि नहीं होती। गलत कह रहा है बाबा हर्षित, गलत कह रहा है वो, गलत कह रहा है। अनुपम नहीं कह रहा है, क्यों नहीं कह रहा है गलत? अगर वो गलत कह रहे और कोई बात इसको गलत सिद्ध थे तो हमारे हमारे योगेंद्र देव के द्वारा लिखा हुआ योग सार ग्रंथ जो द्रव्यान योग का, जिसमें जीव और आत्मा एक एक गाथा में आया है। जीव आत्मा जीव आत्मा जीव 58 गाथाओं में कितनी गाथाएं? जितनी भी 158 के 165 के लगभग जितनी भी गाथाएं हैं पूरी गाथाओं में जीव आत्मा जीव आत्मा जीव आत्मा। मतलब आपने आचार्य योगेंद्र देव को झुठला दिया। अब टोडरमल जी उसका जवाब देते। देख भाई ग्रंथ पढ़ रहा है और तू ऐसा अर्थ का अनर्थ निकालेगा होकर स्वच्छंदी प्रवर्तेगा, कहां जाएगा रे भाई, कहां जाएगा? कहते हैं देखो टोडरमल जी कहते हैं उत्तर है ना, जो जीव तत्व ज्ञान से तो परान्मुख है। क्या कहा? जो जीव तत्व ज्ञान से तो परान्मुख है। परान्मुख अंतर ये कहलाता है। परान्मुख मतलब जो विमुख है, जिनको तत्व ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं पता, दृष्टि नहीं, भगवान का अभिषेक क्यों किया जाता है इसका ज्ञान नहीं, और क्या कर रहा है? मूर्तियां घिसता रहे, है ना। क्या कहा? देखो पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े, पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े तोड़ी कई मालाएं। क्या कहा? पढ़ शास्त्र अनेकों फाड़े तोड़ी कई मालाएं, मान कषाय मिटी नहीं मन की। क्या कहा? मान कषाय मिटी नहीं मन की, घिस डाली प्रतिमाएं। हमारे संजीव जी भाई साहब सुनाते थे, कहते हैं पढ़कर शास्त्र अनेकों फाड़े तोड़ी कई मालाएं, जाप देकर कई मालाएं तोड़ दी, है ना। मान कषाय मिटी नहीं मन की, गृद्धता मिटी नहीं मन की, आदरवत परिणाम मिटे नहीं मन के। लोगों को बताना जताना बैठाना करना तो ये रहा नहीं मन का। मतलब लोगों को जब तक बोले नहीं कि हम इतने समय तत्वार सूत्र पढ़ते, इतने समय द्रव्य, इतने समय भक्तांबर, तब तक हमें चैन नहीं पड़े। जब तक जिन मंदिर में हजारों व्यक्ति आके हमें माला फेरते हुए ना दिख लें, जब तक हमें चैन नहीं आए। और 2 घंटे के बाद तुम उससे ये भी कह दो, कहूं तुम आज मंदिर नहीं आई, अरे भैया तुम हमें देख रही थी कि माला फेर रही थी, क्या कर रही थी? तो कहते हैं मन की कषाय मिटी नहीं मन की, और क्या? घिस डाली प्रतिमाएं, घिस एक बार 10 बार अभिषेक कर करके। तो ये क्या है? टोडरमल जी यही तो बात कह रहे हैं कि क्या तूने क्या नहीं किया? बोले जो जीव तत्व ज्ञान से परान्मुख है। मम्मी वो ये व्यक्ति नहीं है जो सुबह 9 बजे सो के उठ रहा है, ये वो व्यक्ति है जो 6 बजे उठ के अभिषेक करने जा रहा है। ये वो व्यक्ति नहीं है जो स्वाध्याय नहीं कर रहा है, वो ये व्यक्ति है जो 4 घंटे स्वाध्याय कर रहा है। ये व्यक्ति नहीं है कि जो दिन भर अपने दुकानदारी के कार्यकलापों में लगा हुआ है। ये वो व्यक्ति है जो 4 घंटे सीडी प्रवचन सुन रहा है। ये वो व्यक्ति है जो शाम के आके अपनी स्त्री पुत्रों के साथ रंगीन होके बाजार मार्केट आदि का कार्य करा है। ये वो व्यक्ति है जो 6 बजे दुकान बंद करके 9 बजे तक मंदिर में बैठा है। टोडरमल जी उससे कह रहे हैं कि देख तू तो तत्व ज्ञान से परान्मुख है, तू मंदिर में कदम रख के अपने आप को धर्मज्ञ मान रहा है। अरे तू मंदिर में कदम रखने मात्र से धर्मज्ञ नहीं हो जाता, तू तत्व ज्ञान से परान्मुख है। तू संसार के कार्यों से विरक्ति होके धर्म के कार्य करने में धर्म मान रहा है, मतलब तेरे को भगवान बनने का भी ज्ञान नहीं है। तो क्या कर रहे हो? बोले तुम उपदेश दे रहे हो। क्या कर रहे हो? बोले तुम धन लक्ष्मी से संपन्न है तो तुम दान देकर धर्म मान रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? बोले शरीर हष्ट पुष्ट है तो व्रत संयम उपवास आदि करके तुम इसको धर्म मान रहे हो। है तुम क्षयउपशम के ज्यादा ज्ञानी हो ना, तो तुमने तत्वार सूत्र भक्तांबर स्त्रोत तो याद कर लिया ना, तो मालाएं फिर के अपने आप को धर्म मान रहे हो। तुम वाणी बोलने चालने में संपन्न हो ना, तो लोगों को शास्त्र स्वाध्याय पठन पाठन कराने में धर्म मान रहे हो, लेकिन तत्व ज्ञान से अधूरे हो।
किससे अधूरे हो? नव्य ग्रीवयक तक गया, पिछी कमंडलों का सुमेरु पर्वत जैसे ढेर लग गया और वह जीव वहां से आके त्रस स्थावर हो गया। तो टोडरमल जी कहते हैं परान, तुम तत्व ज्ञान से परान्मुख हो। क्या कहा? आपकी चमड़ी खोलें ये और उसमें नमक छिड़क दें और मिर्ची के साथ और ऐसा कपड़े से बांध दें, अनुपम, और ये आंख की कोर लाल ना हो, इतना तप, इतना तप। लोहे की सलाखें पहना दें, भरी जंगल में आग लगा दी जाए और तुम्हारे खंड जल जाए, फिर भी एक कोर आंख की लाल ना हो। टोडरमल जी कह रहे हैं तू तत्व ज्ञान से विमुख है। किससे? तत्व ज्ञान से। तूने तपश्चरण में धर्म मान लिया ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपके देखने की दृष्टि पृथक है। आगे कह रहे हैं ना अभी, हाँ देखो, कहते हैं देखो तत्व ज्ञान से परान्मुख है, तप ही से मोक्ष मानते हैं। उनको ऐसा उपदेश दिया है। टोडरमल जी कह रहे हैं, क्या कहा? तप ही से मोक्ष मानते हैं, उपवास आदि करने में मोक्ष मानते हैं, अभिषेक करने में मोक्ष मानते हैं, शांति धारा करने में मोक्ष मानते हैं, जिनवाणी मुनिराजों की भैया वृत्ति करने में मोक्ष मानते हैं, जिन प्रतिमाओं के अभिषेक करने में मोक्ष मानते हैं, मंदिर के कार्यकलाप अध्यक्ष मंत्री होने में, कोषाध्यक्ष बनने में मोक्ष मानते हैं। अरे तू तो तत्व ज्ञान से परान्मुख है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतने युवाओं की जो भीड़ मंदिरों में अभिषेक करने की लगी हुई होती है और इतने चिल्ला के भगवान का अभिषेक पूजा करते हैं, एक शब्द भी जीव 7 तत्वों के नाम याद हैं? बोले नहीं। 6 द्रव्य के नाम याद हैं? बोले नहीं। जिनवाणी 5 मिनट पढ़ते हो? बोले नहीं। पता तुम्हें श्री रामचंद्र जी हमारे भगवान है? अच्छा, श्री रामचंद्र यार ये तो हिंदुओं के। कौन व्यक्ति जो 4-4 घंटे मंदिरों में अभिषेक करता है? तो क्या है? बोले तुमने क्या किया है? बोले तब से ही मोक्ष मानते हैं। उनको ऐसा कहते हैं, उपदेश देते हैं। अब देखो बहुत अच्छी बात आने वाली है टोडरमल जी की, है ना, बहुत अच्छी बात। तत्व ज्ञान के बिना केवल तप से ही मोक्ष मार्ग नहीं होता पापा। तत्व ज्ञान के बिना केवल तप से ही मोक्ष मार्ग नहीं होता। अब यहां पर आचार्य उमा स्वामी के द्वारा कहा हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो यहां पर सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्गा गलत, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्गा गलत, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्गा गलत। क्यों? तीनों की एक रूपता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और तू सम्यक दृष्टि मान के अगर इस बात को झुठला रहा है तो तू सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि है। तेरी जिनवाणी पढ़ना, अष्टाभिषेक करना, मस्ताभिषेक करना, पठन पाठन, व्रत संयम, उपवास आदि करना, सब संसार क्रियाकलाप। आई बात समझ? कहते हैं कि देखो तत्व ज्ञान के बिना केवल तप से ही मोक्ष मार्ग नहीं होता, तथा तत्व ज्ञान होने पर रागादिक मिटाने के अर्थ तप करने का तो निषेध है। क्या कहा? निषेध है नहीं, निषेध है नहीं। देखो तत्व ज्ञान होने पर रागादिक के अर्थ तप करने का तो निषेध है नहीं, जरूरी है। देखो क्या बात, देखो अनुपम है, नया घर बनाया। क्या बनाया पन्ना पापा? नया घर बनाया, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, वायरिंग की पूरे घर में, और 5 लाख की दिल्ली से हमने एलईडी लेके आए। एलईडी लेके आए दिल्ली में, मम्मी एक जला के देखी थी, एक भी मिस्टेक नहीं निकली। और यहां पर जब हमने घर में लगाई तो एक भी एलईडी नहीं जल रही, एक भी नहीं जल रही। बोर्ड लगाए लाखों रुपए की, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, हर चीज बिल्कुल एक चरके की, नहीं जल रही है। ऐसे ही हमने अनादिकाल से, है ना, अपने इस शरीर को नश्वर मानकर इस शरीर को व्रत संयम उपवास आदि में, काय क्लेश आदि में लगाया नित्य प्रति समय। क्या कहा? नित्य प्रति समय। अरे जैसे आपने घर में एक होल्डर और लगाने में कमी नहीं रखी, ऐसे ही इस संसारी ने व्रत संयम उपवास आदि करने में कोई कमी नहीं रखी। नित्य प्रति समय 8 पैरा घी खाया, मर्यादा के साथ भोजन किया, है? गाय के दूध से बने हुए आहार, उनका व्यंजन नहीं किया, आहार नहीं किया उसने। क्यों? क्योंकि जीव हिंसा होती है। ऐसे व्रत संयम उपवास आदि से रहा। जैसे आपने घर बनाया, 6 इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, लेकिन एक भी एलईडी नहीं जला पाया। और ऐसे ही 365 दिन 70, 80 साल तक उसने व्रत संयम उपवास आदि किए, लेकिन वो एक समय भी धर्मानुरागी नहीं हो पाया। क्यों? क्यों 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 क्यों? पता है, जब उसने जिनवाणी पढ़ी और जिनवाणी पढ़ के उसको याद आया कि अरे मैंने तो तत्व ज्ञान किया ही नहीं। क्या नहीं किया? तत्व ज्ञान।
हजारों इलेक्ट्रीशियन को बुला के उसने एक बल्ब चेक कराया, बल्ब ना जले, पागल हो गया। फिर एक बुद्धिमान पुरुष आया और बुद्धिमान ने कहा कि मुझे ये बता कि ये सारे घर का कनेक्शन कहाँ है? तो बोले कैसा कनेक्शन? अरे कनेक्शन जहां से जुड़ना है, करंट आना है। अरे काय का करंट? अरे जिससे ये लाइट जलती है। अरे वो तो मैंने लिया ही नहीं। क्या नहीं लिया? तूने करंट नहीं लिया, तुमने इलेक्ट्रीशियन का मीटर नहीं लगवाया? बोले नहीं लगवाया। अरे मूर्ख, तो पूरे एलईडी कैसे जल जाएंगी? पहले तो कनेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे ही कहते हैं जिनवाणी में, पहले तो तत्व ज्ञान करना पड़ेगा, और अगर एक बार तत्व ज्ञान कर लिया फिर तुझे ये व्रत संयम उपवास आदि करने का संघर्ष नहीं है। वो तो सहज ही क्रिया बनती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद यह पूरा घर रोशनी से जगमगा जाता है। तो गलती कहां हुई? तत्व ज्ञान नहीं किया। आखिर जो बल्ब पहले जलाना था तत्व ज्ञान का, वो तूने जलाया नहीं, और अन्य बल्ब तू जलाने लगा। तो कहते हैं कि देखो भाई, तत्व ज्ञान के बिना केवल ज्ञान तब से ही मोक्ष मार्ग नहीं होता। तथा तत्व ज्ञान होने पर, क्या कहा? तत्व ज्ञान होने पर हो गया तत्व ज्ञान, तो क्या हुआ? रागादिक मिटाने के अर्थ तप करने का तो निषेध है नहीं, उसका कोई निषेध नहीं है। ज्ञान हो जाए तप करो, कोई निषेध नहीं। कहते हैं देख, हाँ पहले निषेध है, पहले तो कहेंगे कि तत्व ज्ञान मस्ट है, और जब तत्व ज्ञान हो गया अब तू रागा, अब व्रत उपवास आदि कर। तो कहते हैं यदि निषेध हो तो, सुनो, यदि निषेध हो तो गणधरादिक तप किस लिए करें? है? अगर हम तेरे को कहें कि देख, अगर जिनवाणी ऐसी लिखी हो कि नहीं भैया व्रत उपवास आदि करना ये है, तो हमारे गणधर भी तो करते हैं। मम्मी, हमारे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज भी तो व्रत संयम 28 मूल गुणों का पालन करते हैं कि नहीं? जिनके अंतरंग में तत्व ज्ञान की जिज्ञासा जली हो, ऐसे सामने दृष्टि भी पुरुष भी संलेखना रूप मरण करते हैं कि नहीं? है ना? क्या होता है? ये तो दृष्टि है। ये तो ऐसा कार्य है कि तत्व ज्ञान का बल्ब जला तो इस शरीर के चारित्र आए बिना रहता नहीं। अंतरंग से संसार के प्रति वीतरागता हुई और 7 तत्वों के प्रति अपना श्रद्धान हुआ, तो बाहर में 28 मूल गुणों का पालन करना नहीं पड़ता। सहज ही बल में रिद्धियां सिद्धियां प्रकट करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। मम्मी, सहज ही रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होती हैं। आत्मानुभूति के लिए समय टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, चलते फिरते आत्मानुभूति होती है। ये होता है क्या? ये होता है आत्मानुभूति क्रिया के बाद का फल। शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए सामान जुटाने हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। नित्य प्रति समय अपनी मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा चिंतन चलता है, सरल भाषा चलती है। तो कहते हैं कि निषेध हो तो गणधरादिक तप किस लिए करें? इसलिए अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य है। ये टोडरमल जी ने वो तीसरा पॉइंट कौन सा, कि तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है, इसका सटीक जवाब दिया है। अभी वही बात चल रही है, अभी 2 पॉइंट और बाकी है, चौथा और 5वां। अभी टोडरमल जी को शांति नहीं मिली है, एक पॉइंट में विस्तृत जानकारी देके दृष्टांत दे के ये बात बता रहे हैं। इसलिए हे भव्य जन, अपने अंतरंग में इन वृथादिक आदि के तपश्चरण आदि को वृथा मत जान। एक बार तत्व ज्ञान का निर्णय कर ले, बस एक बार तत्व ज्ञान का निर्णय कर ले, फिर तेरे ये व्रत संयम उपवास आदि काय क्लेश आदि क्रियाएं तो सहज ही क्यों है? हमारे 10 धर्मों में तो एक उत्तम तप का दिन आता है। अगर यह उत्तम तप का दिन शरीर को काय क्लेश करने का दिन होता तो हमारे आचार्य भगवंतों ने इसमें 10 धर्म में क्यों लाते? अरे ये कार्यकारी है, लेकिन कब? जब आत्मज्ञान तेरे को हो गया, जब तत्व ज्ञान करने का निर्णय तेरे को हो गया हो, संसार की परिस्थिति का निर्णय, भेद विज्ञान करने की तेरे को दृष्टि आ गई हो, तो सारे तप कर वही सब कार्यकारी हैं। और जब तक तत्व ज्ञान नहीं है कोई भी व्रत कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही आज टोडरमल जी ने हमारे लिए इस तत्व ज्ञान की अनुभूति कराई। आगे कल की चर्चा पर विशेष करें। सहजानंदी शो